झारखंड का सारंडा क्यों सेंट्रल फोर्सेस के हिट लिस्ट में है और कैसे यहां पर खुद सीआरपीएफ के डीजी पहुंचकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर एक अहम रणनीति बनाई है। आखिर कौन सी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है और क्या बस्तर के बाद अब सारंडा में बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सारंडा नक्सलियों का मुख्यालय माना जाता है, लेकिन जब 31 मार्च 2026 पूर्ण सफाया नक्सलियों का हो, ऐसी डेडलाइन तय की गई। इस डेडलाइन के बाद अब महज 60 से 70 दिन का समय बचा है, जिसके तहत अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल फोर्सेस की मूवमेंट सारंडा और कोल्हान के जंगल में पड़ गई है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी ऑपरेशन ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह खुद सारंडा पहुंचकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर रणनीति बनाई है। कैसे ब्लैक फॉरेस्ट में तमाम जवानों की भूमिका होगी और किस रणनीति के तहत माओवादियों का टॉप कमांडर मिसिर बेसरा, एनलदा और आकाश को टारगेट करते हुए ढेर कर देना है, कैसे उन्हें जंगल से खदेड़ देना है, या तो हथियार डाल दे या फिर मुठभेड़ में मार गिराना है। तो इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में कैसी रणनीति होगी उसकी चर्चा की है। यानी इशारा साफ है कि अब तक झारखंड के सारंडा में ऑपरेशन थोड़ा धीमा दिखा है, क्योंकि तमाम जगहों पर सफाया हुआ। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ से नक्सली खत्म हो गए, पारसनाथ इलाके से खत्म हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सेफ जोन जो नक्सलियों का माना जाता है वह सारंडा का जंगल है। और इस सारंडा के जंगल में नक्सली अपनी व्यवस्था चला रहे थे। अब यह व्यवस्था कैसे खत्म हो, कैसे इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दे और गृह मंत्रालय की डेडलाइन के तहत कैसे ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हो, तो इसी दिशा में अब सीआरपीएफ खुद एक्टिव होकर सीआरपीएफ के डीजी पहुंच गए और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं, जिले के एसपी या फिर जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ऑपरेशन में तमाम अधिकारी लगे हुए, उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद एक तस्वीर साफ हो गई कि सारंडा में अब लड़ाई निर्णायक शुरू होने वाली है और यहां से नक्सलियों का मुख्यालय तबाह होगा। जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, बस्तर की बात करें, बीजापुर की बात कर ले, करेगुट्टा पहाड़ी की बात कर ले, करेगुट्टा पहाड़ी 3 राज्यों में फैली हुई थी। इसके बावजूद देखा गया कि वहां पर हेलीकॉप्टर से पहली बार मदद ली गई और उनके टॉप कमांडर जहां बैठे थे वहां मांद में घुसकर जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया, बसव राजू को मार दिया। तो उसी करेगुट्टा पहाड़ी जो बियाबान पहाड़ी थी, कई चोटी इसमें लगती है छोटी छोटी, और कई राज्यों तक इसकी सीमा फैली हुई है और सबसे सेफ माना जाता था। लेकिन सारंडा भी कुछ ऐसा ही है। एशिया में साल का सबसे बड़ा जंगल इसी इलाके में है। तो यही वजह है कि अब नक्सली मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाश इस इलाके में बैठे हैं और झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 50 से 60 नक्सली इनके साथ हैं, दस्ते में शामिल हैं, जिनके सफाई को लेकर ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन अब सीआरपीएफ आगे दिखेगी और इस ऑपरेशन में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत मिसिर बेसरा टारगेट पर है। अगर हम मिसिर बेसरा की बात कर ले तो मिसिर बेसरा देश का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है, पोलित ब्यूरो का सदस्य है और इसके कंधे पर 3 राज्यों की जिम्मेवारी है, बंगाल, झारखंड, बिहार की, और कैसे नक्सल गतिविधि बढ़ाना है उसे यह हेड करता है। इसके साथ ही सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्य हैं, एनलदा और आकाश, दोनों काफी खतरनाक है, काफी घातक है, बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि अब टारगेट सीधा सीआरपीएफ के जवान सेट करेंगे और इस गोली के निशाने पर टॉप नक्सली कमांडर होंगे जो सारंडा में बैठे हैं। सारंडा के किस इलाके में गतिविधि नक्सलियों की देखी जाती है, तो वह भी चर्चा हुई है कि आखिर जराईकेला का इलाका हो, टोटो थाना क्षेत्र का इलाका हो, या फिर आसपास के जो सारंडा के क्षेत्र हैं, तो पूरे वन क्षेत्र की अब घेराबंदी कर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा और चारों ओर से घेरा जाएगा। साथ ही उड़ीसा की सीमा आगे से लगती है, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलेगा यहाँ पर कि उड़ीसा की ओर से तमाम जो नक्सल
भाग जाते थे झारखंड में जब ऑपरेशन शुरू होता था, तो उड़ीसा की फोर्सेस रहेगी, उधर से भी सेंट्रल फोर्सेस रहेगी, तो तमाम फोर्स मिलकर साथ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी। और आने वाला 60 दिन बेहद अहम सारंडा के लिए माना जाता है कि कैसे यहां पर उनके मुख्यालय को पूरी तरह से खत्म कर दे, सारंडा फिर से अपने पुराने दौर में लौट जाए जैसा आजादी के समय था कि यहाँ के जंगल हरे भरे थे, यहाँ बारूद की गंध नहीं थी। लेकिन हाल के दिनों में जब सुरक्षा बल के जवानों की दबिश पड़ी थी तो पूरा जंगल बारूदी जाल में समा गया था, बारूद की गंध यहाँ के मिट्टी से आने लगी थी, क्योंकि हर तरफ आईडी का जाल था और इस आईडी में कई निर्दोष लोगों की भी जान चली गई, वह ब्लास्ट में मारे गए। ऐसे में अब लड़ाई जब शुरू हो रही है तो बेहद खास है, क्योंकि हम अगर पिछले साल तक के आंकड़ों को देखें तो 2025 तक देश में 126 में से 11 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए थे, जिसमें 3 जिले आपको छत्तीसगढ़ के थे, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, जबकि पहले 12 में से 18 जिले सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित थे। लेकिन सरकार की रणनीति, जो ऑपरेशन शुरू हुआ गृह मंत्रालय के आदेश के बाद और लक्ष्य तय कर दिया गया कि 26 नक्सलियों का अंतिम साल होगा और मार्च के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो 70% वारदातों में नक्सल रणनीति में जो है कमी आई है। अगर 2025 तक हम बात कर रहे हैं तो 11 जिले नक्सल प्रभावित थे। इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित वाले जिलों में 3 जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर है। और अगर 2014 से पहले की हम बात करें तो 126 जिले घोर नक्सल प्रभावित थे। यानी जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और या तो हथियार डलवाए या फिर जंगल में मार दिया। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों में झारखंड के भी कई जिले शामिल हैं, जिसमें 8 हैं, पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और कुछ अलग अलग इलाके हैं जहां पर अभी भी नक्सलियों की गतिविधि है। लेकिन इन तमाम इलाकों से अब नक्सलियों के पांव उखड़ जाएंगे, क्योंकि देखा गया कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है और जिस इलाके में नक्सली सेफ मान रहे थे वहां भी घुसकर अब ढेर करने की तैयारी सुरक्षा बल के जवानों की है। लाल गलियारे को पूरी तरह से कैसे खत्म कर दे, रेड कॉरिडोर तबाह कर दे, उस कार्रवाई को अब अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के जवान कमर कस के आगे बढ़ रहे हैं। सारंडा के इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के साथ झारखंड जगुआर, कोबरा, चाईबासा पुलिस और जैप के जवान भी शामिल हैं। नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन आखिरी समय तक केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय अपील कर रहा है कि हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट जाएं, कोई एक गोली नहीं चलाएगा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत एक नए जीवन की शुरुआत करे। कई उदाहरण भी निकलकर सामने आए, छत्तीसगढ़ से रुपेश का, या फिर सोनू दादा ने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, बारस देवा ने तेलंगाना में हथियार डाल दिया। तो बड़े माओवादी हथियार डाल रहे हैं, उसके बाद छोटे कैडर भी सीधे उस लाइन में वापस आ रहे हैं। तो झारखंड में ऐसी तस्वीर नहीं दिखी। यही वजह है कि अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बड़े पैमाने पर चलने वाला है और इस ब्लैक फॉरेस्ट में टारगेट पर 3 नक्सली होंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।